सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सच में परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिखाया और अपने अनुग्रह अपनी दया में बनाए रखा। तो क्यों ना आज हम एक वचन में जाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। और मैं आपके साथ आज बांटना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है परीक्षाओं के माध्यम में आशीष। कि हम जानते हैं कि जब हम परीक्षाओं में होते हैं तो किस तरह हम अपने जीवन में आशीष को पा सकते हैं। तो आइए हम वचन निकालेंगे। याकूब 1 से लेकर 4 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा और जानेंगे हम कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ पे इस तरह लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रभु का धन्यवाद करते इस वचन के लिए। सच में परमेश्वर का इस सुंदर वचन में हमने जाना कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में आओ। आज हम अपने जीवनों में कई परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। हमारे जीवनों में कई मुश्किलें आती हैं और हम प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं कि अपने बल से हम ये मुश्किलों को दूर कर सकें। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तुम परीक्षाओं में पड़े रहो तो इसे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात सुनो? क्योंकि हर परीक्षाओं के पीछे एक आशीष होती है। और हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम परीक्षा में रहें तो हमें धीरज धरना है, हमें धीरज होना चाहिए, हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करना है ताकि जो परमेश्वर अपने काम को हमारे द्वारा करना चाहता है वो पूरा हो। यहाँ पे परमेश्वर का लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि हम सिद्ध हो सके, कि हमारा विश्वास परमेश्वर के सामने सिद्ध हो कि और तुम किसी बात की घटी ना रहे और तुमको किसी बात की घटी ना रहे। हमारे जीवन में हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कई मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं और हम कहते हैं कि हे प्रभु ये कैसे हो गया। और हम चाहते हैं कि आज हमने प्रार्थना की और आज ही हमें रिजल्ट मिल जाए। पर हमें धीरज धरने की ज़रूरत है। हमें हर एक परीक्षाओं में धीरज रखने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर का कार्य जो जिस चीज़ के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, जिस आशीष के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहते हैं, कि हम उसमें तैयार हो सकें। तो आइए हम इसी तरह एक वचन निकालेंगे। रोमियो, हम रोमियो की किताब निकालेंगे और उसमें हम 5:3 से हम अपने बाइबलों को खोलेंगे और निकालेंगे रोमियो 5:3 से 4 तक। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे 5:3 से 4 तक। यहाँ पे इस तरह लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे परमेश्वर कितना अच्छा वचन कहा है। कलेशों में तुम क्या करो? घमंड करो। हमें विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए कि जिस परिस्थितियों में मैं जा रहा हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको हर परिस्थितियों में, हर एक मुश्किलों में आपका साथ देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम धीरज धरते हैं तो उसमें हम परखे जाते हैं, हमारा विश्वास परखा जाता है कि हम अपने विश्वास में खरे हैं कि नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सोना होता है, सोना जब तक आग में तपाया ना जाए तो वो निखरता नहीं। उसकी वो कब निखरता है? जब उसको आग में डाला जाता है तो उसकी सुंदरता निखर कर आती है। और इसी तरह जब हम परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवनों में हम परमेश्वर के लिए निखर कर आते हैं और आशीष का कारण बनते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आज हमें अपने आप को परखना है कि हमारा विश्वास कैसा है। हमें परखना है कि हम क्या परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। और देखिए, जब आप परमेश्वर के लिए एक कदम आते हैं तो परमेश्वर आपके पास 10 कदम आता है। तो अपने आप को तैयार करें, हर एक क्लेशों को ना देखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप क्लेशों को देखोगे तो वो आपके पीछे बनी रहेगी, पर अपनी निगाहें उस परमपिता परमेश्वर की ओर लगाएं जो परमेश्वर आपको संभालता है। सचमुच जब आप अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर हर एक क्लेशों से आपके लिए मार्ग को बनाता है। आपके आगे परमेश्वर आपके आगे मेज बिछाता है, आपको हर एक मुश्किलों से निकालता है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 41 के 10 में ये सुंदर वचन हम जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। और सच में परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। और सचमुच जब हम निखर कर आते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की आशीषें हमारे तक नहीं बल्कि हमारे द्वारा दूसरों तक पहुँचती हैं। तो आइए हम यहाँ पे अगला वचन निकालेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा है, हम निकालेंगे भजन रोमियो 8 का 28। यहाँ पे इस तरह लिखा है रोमियो 8 के 28 में कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए कि सचमुच अगर हम चाहते हैं हमारे जीवनों में आशीष आया, हम चाहते हैं कि हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारा ये मुश्किलें दूर हो, तो अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के लिए तैयार करें, उसके पीछे चलें, परमेश्वर के पीछे चलें। परमेश्वर का वचन कहता है जो यहाँ पे क्या लिखा है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किन के लिए? परमेश्वर का वचन बताता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसके अनुसार बुलाए हुए हैं मतलब कि हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है। जब हम अपनी निगाहें जब पतरस पानी पर चलता है तो उसकी निगाहें किसकी ओर होती है? परमेश्वर की ओर। जैसे ही वो तूफानों को देखता है तो डूबने लगता है। इसी तरह जब तक हम अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हम हर एक मुश्किलों से निकल जाते हैं। आज आपके जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं उनकी ओर ना देखें, बल्कि अपने आप को तैयार करें प्रार्थना के जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए, परमेश्वर के वचन को पढ़े समझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीरे हमें जो हीरे मोती सीपियाँ होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? समुंदर की गहराई में। जब तक हम समुंदर की गहराई में नहीं जाएंगे तो हमें कोई भी हीरे मोती या हमें सीपियाँ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। हमें ज़रूरी है कि गहराई में जाने की, हमें वचन की गहराई में जाना। जितने हम वचन की गहराई में जाएंगे उतना अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। जितने हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे उतना हमारे जीवन बदलेगा और हम आशीष का कारण बनेंगे। और हमारे जीवनों में कितनी भी क्यों ना मुश्किलें हों, वो देखना आप आज से ही अपने आप को तैयार करें, आज से ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और आज से ही परमेश्वर को कहें कि प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। अपने आप को तैयार करें। सचमुच देखिए जब आप परमेश्वर के लिए आएंगे, सचमुच परमेश्वर आपके जीवन से हर मुश्किलों को दूर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन के लिए। सचमुच परमेश्वर महान है और जितने इस वचन को सुने परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे और अपने प्रेम में बढ़ाए। मैं आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। सबको जय मसीह की।